दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है। सुभान अल्लाह। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को। वाह क्या कहने, वाह वाह। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे के घर का वो। देखो हुसैन के नाम पे हर सुन्नी बोलता है, आप भी जरा बोलें, आपने इतना कहना हुसैन है शेर खुदा के घर का वो। माशाल्लाह कैमरामैन भी बोल रहे हैं, पढ़ें शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। सुभान। और वो दिल है फातिमा का तो जहां हसन की है। वाह वाह वाह। वो दिल है फातिमा का तो जहां हसन की है और मौला अली की आंख का तारा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली। अच्छा एक शेर पढ़ रहा हूं, आपको समझ आ जाए तो आपने सुभान अल्लाह कहना है और नहीं समझ आएगा तो मैं कुछ समझाऊंगा। शेर समझाने से बात बन जाती है, शेर नहीं रहती। सब सुनिए, मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझना मैं किसे कह रहा हूं, क्योंकि आप समझते हैं। शेर सुनिए। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बहुत समझदार लोग हैं, समझ। जिसे डर नहीं लग रहा हो जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत के हमारे। पढ़ो जिनके सीनों में हुसैन जिंदा हो वही जिंदा है। उसका 40 साल का एक शागिर्द था जिसने 40 साल गुरुबाणी में 498 नंबर पे है। तो उसने कहा कि मैं वो दुनिया से जा रहे तो गुरु नानक, तो कहा ऐ गुरु नानक आपकी मैंने 40 साल सेवा की है, कुछ तो दे के जाएं। तो मालूम है क्या कहा? हुसैन इब्ने अली को याद रखना। क्या याद रखना? किसे याद रखना? उसने हुसैन इब्ने हुसैन तो नबी के मुसलमानों के नबी के नवासे, हमारा उनसे क्या ताल्लुक? जवाब दिया गुरु नानक ने, ये बताओ, सवाल किया क्या तुम अपनी बहन के साथ बदकारी कर सकते हो? कहा नहीं। क्यों? कहा मेरी आत्मा, मेरा ज़मीर मुझे रोकेगा। तो गुरु नानक ने कहा उसी ज़मीर का नाम हुसैन इब्ने अली है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिसका ज़मीर जिंदा है उसके अंदर हुसैन। तो जिनके जिंदा है जरा पढ़े, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। सुभान अल्लाह। जिंदा हुसैन। और एक शेर और पढ़ता हूं। आजकल बड़ा मसला चल रहा है, लोग यजीदी हो गए मगर ऐलान नहीं कर रहे, हो चुके हैं अंदर से पूरे। आपने कभी भी किसी यजीदी को खुल के कहते नहीं सुना होगा कि मैं यजीदी हूं? सुना है कभी? वो तो खुल के नहीं कहता, हुसैनी छुप के नहीं कहता। शेर सुन। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत। एक आखिरी शेर पढ़ता हूं,
अभी एक पाकिस्तान का आया था, बड़ा शीन, लखनऊ में आया था, उसको मैंने जवाब दिया था। उसने तंज किया था हम सुन्नियों के सीन पर और कहा था सुन्नियों में और शिया में 3 नुक्तों का फर्क है, इनको हटा दो, हम सब एक हैं। उसकी ऑडियंस समझ गई, यानी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को कह रहा था, हजरत उमर को कह रहा था, हजरत उस्मान गनी को कह रहा था। उसने कहा 3 निकाल दो, हम सब एक हैं। उसका जवाब ये है, ओ बड़े शीन सुन, ये तीनों नुक्ते तेरे ही सीने पे रखे हैं, पहले तू इनका बुग़्ज़ अपने सीने से निकाल ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। अच्छा जवाब है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप भी बोलो पीछे वाले, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान शोहदाए करबला। हालांकि शेर बहुत है, मैं मक्ता पढ़ देता हूं। मक्ता पढ़ना चाहिए। कई लोग मेरा कलाम पढ़ते हैं, मक्ता नहीं पढ़ते। मैं कह लगे आपने ये क्या किया भैया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। चोरी कलाम की भी चोरी है। शेर पढ़ो। अब शेर सुनिए, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। खौफे अज़ीम दियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं इकबाल की एक बात बयान करके ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं देखूंगा जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर ही बोलूंगा। दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा, लेकिन मुस्कुराया कीजिए। मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जहां मुस्कुराइए वही माहौल। आप दीन, अगर कोई दीन सीखने की बात करता है, मैं दीन सिखाता हूं, कुछ नहीं सीखा वो, चूंकि हुजूर की सुन्नत है। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर की आदत है मुस्कुराना, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने घर में जाए ना तो उनके चेहरे ऐसे होते हैं कि घर में बच्चे डर जाते हैं उनको देख। बच्चे खेल रहे होते हैं, अब्बा आ गए, डर गए, अब्बा आए, कोई फिरौन ज्यादा आया, कोई, ये सब ठीक नहीं है। इतनी मोहब्बत से जाइए घर में। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर जंग से भी वापस आते थे, फिर भी मुस्कुराते हुए वापस आते थे। सुभान। मुस्कुराइए। अगर मिंबर पे कोई मुस्कुराएगा तो मिंबर का माहौल अच्छा, कमरे में मुस्कुराए तो कमरे का माहौल अच्छा, घर में कोई मुस्कुराए तो घर का माहौल अच्छा। और हुजूर की सुन्नत है। और जो नहीं मुस्कुराए वो बदबख्त। हुजूर सबसे ज्यादा मुस्कुराने। सुनो, हुजूर से ज्यादा गम किसी ने नहीं सहे। हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफें एक पलड़े में रख दो और मेरे अकेले के गम एक पलड़े में रख दो। फरमाते मेरी तकलीफ भारी हो जाएंगी, मगर हुजूर का मुस्कुराना ऐसा है, जब भी किसी ने देखा हुजूर को मुस्कुराते हुए देखा। मुस्कुराया, इससे आपकी जिंदगी में बाहर आएंगे। हाँ, अब मैं आपकी बात शुरू कर रहा हूँ। एक बार सुन। असल में हमारे यहाँ इस इलाके के मामले इस तरह के हैं। मुझे ये इलाका बड़ा पसंद है, चूंकि मेरा इलाका है कि यहाँ लोग बड़े एडवांस है ना, उन्हें ज्यादा समझाना समझ जाते हैं। इकबाल कहता है कितना ही अच्छा घर बना लो, जैसे आजकल बन रहे हैं खूबसूरत घर, महल बेहतरीन, डेकोरेट करा लो। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। बाद हमद दुरूद लायक़ एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे मामे की जीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा तलबा सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। खैरियत से हैं आप लोग? थोड़ा सा ये कुर्सियाँ, ए भाई ये यहाँ जगह थोड़ी खाली है, यहाँ कुछ कुर्सियाँ रख के बैठ जाइए, बड़े कुछ लोग आ जाएं इधर।
और एक मिनट खामोशी के साथ थोड़ा एहतियात करें। अगर आप महफिल कराते हैं तो ये भी आपको मैं बाबत करा रहा हूं कि ये महफिल हुजूर की महफिल है। खामोशी के साथ, मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ा दे आपको। बैठे बस बस, अब भाई बैठ जाएं, बस 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 बैठे, बड़े अच्छे लोग हैं, बैठे आराम से। मेरे हिसाब से जितने कैमरामैन हैं सारे ही मुसलमान हैं। मैं ठीक समझ रहा हूं क्या? जी सब मुसलमान हैं, सारे ही मुसलमान हैं। तो आप कैमरामैन के साथ साथ मुसलमान भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हम आपको अपना भाई समझ रहे हैं और आप हैं भी। तो आपसे गुजारिश है कि ज़रा आप भी इस महफिल में सुबहान अल्लाह वगैरह कहें, ताकि एहसास हो कि आप भी हम ही लोगों में से हैं। सुभान अल्लाह। खामोश रहें। मैं आपको बताऊं, महफिल के पहले आदाब बताऊं। सैयदी हुजूर आला हजरत के यहां पर जब मीलाद शरीफ होता था तो जब कोई बात करता था तो आप जलाल फरमाते थे। समझ रहे हैं आप? फरमाते थे आपकी बात इतनी जरूरी है कि हुजूर की बात के बीच में बोल रहे हो। इन महाफिल से मुकद्दर संवरते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी दुआ है जो अब तक कबूल नहीं हुई हो, आप ये नियत करके सुने कि अभी मैं जिस शख्सियात का जिक्र करूंगा अल्लाह उनकी बदौलत आपकी दुआएं कबूल करेगा। तो मेरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप खाली हाथ इस महफिल से नहीं जाएंगे। महाफिलों को जब इस तरह की चीजों से मुज़य्यन किया जाएगा, कहकहों से, आवाजों से, कोई उठ के जाएगा, कोई आएगा, तो ये महफिल हुजूर की महफिल नहीं लगेगी। बेशक हुजूर की महफिल का अदब ये जरूरी है। यहां दो जानू बैठना चाहिए बावजू। बड़ी मेहरबानी आपकी। अब बैठ गए आप लोग। हमारे क़िबला मोहतरम बड़े भाई कारी यूसुफ रजा संबली साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ कहा है हुस्न ज़न है उनका, ये असाग़े नवाजी के तरीक़े हैं। वरना मैं अपनी शऊर और फिक्र की उस मंजिल में हूँ कि अल्लाह इस पर गवाह है, वल्लाह मुझको ये भी खबर नहीं कि मैं जन्नत में जाऊँगा या मैं जहन्नम में जाऊँगा। तो तारीफ और बुराई दोनों से अब मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोई मेरा भाई मेरी तारीफ करता है तो मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह इसके अल्फाज की लाज रख और मुझको ऐसा ही बना दे जैसा मेरे भाई ने मेरे बारे में गुमान किया है। एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम है सैयदना अबू हुरैरा। आप लोग अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो 90 नेकियां आपको मिलेंगी। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। क्या है बोलो, जल्दी बताओ। अल्लाह, और वो किसी के कहने से पाक नहीं है, वो तो था, है, करने वाला है। आप उसको रहीम कहिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको करीम कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मेरे नबी फरमाते हैं जिस नाम से पुकारोगे उसी का बदला तुमको देगा। अगर तुम उसको ये कहोगे कि वो पाक है तो वो तो पाक है, तुमको गुनाहों से पाक कर देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं ये जुमला जो है ना, ये जो लफ्ज है ना सुभान अल्लाह, फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है, मीजान पर भारी है। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, उनका हक है जो मांग रहे हैं, मगर हल्के से बात करनी चाहिए। मेहरबानी करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं तो सुभान अल्लाह कहिए जरा एक मर्तबा। आप तो माशाल्लाह बोलते भी हैं, मैंने देख लिया। हुजूर की बारगाह में एक औरत आई है, या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा है। मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, ये मेरा बेटा है। या रसूल अल्लाह मेरे कोई औलाद न थी ना, तो मैं रातों को रोती थी कि कोई मुझे मां कहने वाला आ जाए, जो कि फूफी, ताई,
खाला कहने वाले थे, मगर मां कह के पुकारने वाला। और एक मां के सीने में ठंड तभी पड़ती है जब उसको बेटा मां कहता है। बड़ी मोहब्बत के ये जुमले हैं। वो कहती है या रसूल अल्लाह, ये जब मेरे शिकम में आया मैंने तभी से शुक्र शुरू कर दिया। नहीं समझे आप? औलाद पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको इदराक ही नहीं कि औलाद नेमत कितनी बड़ी है, जिनको नेमत बगैर किसी परेशानी के मिल जाए उनको इदराक नहीं होता, उसको उसकी कदर नहीं होती। इमाम शाफी फरमाते हैं जो औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देता है। नहीं समझे बात को? यानी कभी अपने बेटे को देखें और जाके 2 रकत नमाज पढ़े, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बड़ा कर्म किया। याद रखें जब इब्राहीम ने अपने बेटे पे शुक्र अदा किया ना तो अल्लाह ने उसको इस्माइल बनाया। जब अली ने शुक्र अदा किया अल्लाह ने हसनैन करीमैन बनाए। शुक्र नेमतों को सिर्फ महफूज कर नहीं करता बल्कि इसको देरपा बनाता है। अल्लाह फरमाता है लाइन शक्र तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। अर्ज करती या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा जब पैदा हुआ ना इसका बाप भी बड़ा ही खुश हुआ और मैं भी खुश हुई, मगर जब ये बड़ा हुआ दोनों परेशान हो गए, गमजदा हैं। हुजूर ये बोलता नहीं, कां क्यों क्यों करता है, गूंगा है, इसका बाप तो चला गया और मैं भी बूढ़ी हो गई हूं, ये जवान हो गया, एक बार बस आपकी बारगाह में आई हूं, कोई खाली नहीं जाता आपकी बारगाह से। एक बार मां कह के पुकारे, फिर बोले या ना बोले, मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। फरमाते रोते क्यों हैं? आप अपने बेटे को लेके आए, हुजूर ने उस बच्चे की तरफ देखा जवान की, फरमाया तुम बोलते नहीं? उसने गर्दन से इशारा किया, फरमाया ठीक है अभी तक नहीं बोले मगर अब बताओ मैं कौन हूं। तो जो अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल जोर से तो बोले जरा यार, अल्लाह के। तो हुजूर ने उस गूंगे से पूछा तुम अब तक क्यों नहीं बोले थे? करीमाना अंदाज है ना। अर्ज की हुजूर आपकी तरह बुलवाने वाला नहीं मिला था। एक बात और बताऊं, मुझे आपके रिएक्शन से अपनी तकरीर का मैंने कोई अंदाजा नहीं करना है मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं। अब मैं उस अल्लाह का शुक्र है उस जगह पर हूं कि अब कोई मेरी तकरीर सुन के अगर खामोश रहता है तो मुझे अपनी तकरीर पे नहीं उसके शऊर पे शक होता है। अल्लाह का शुक्र है कि भाई आखिर मैं तो हुजूर की बातें कर रहा हूं, ये बंदा बोल क्यों नहीं रहा है भाई? आप समझ रहे हैं? अल्लाह ताला आपको खुशियां अता करे। आप किधर ना देखे कौन बोल रहा है, आप जरा एक मर्तबा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ ए भाई दाढ़ी भाईजान क्या नाम है आपका? आपसे बड़ी गुजारिश है आप बैठ जाएं, जहां भी एक जगह बैठना है, महफिल खत्म को है, आप अपनी मंजिल को नहीं पहुंचे अभी तक, बैठ जाएं, मेहरबानी करें। माशा अच्छे इंसान है आप, बड़ी मेहरबानी। तो मैं किसका नाम ले रहा था? हजरत अबू हुरैरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज पीर लोग चंद पैसों के चक्कर में अपने मुरीदों से कहते हैं मैं तुमको जन्नत में लेके जाऊंगा, हालांकि जिस तरह के हालात हैं पीरों के, मुझे तो इनकी जन्नत में भी शक लग रहा है कि ये इनको लेके जाएंगे। ये सब बदतमीजियां हैं, ये बेवकूफियां हैं, हिमाकत है, दीन से दूर करना है। इकबाल कहता है वो तेरा पीर नहीं है जो तुझे अल्लाह से दूर कर दे, पीर वो है जो तेरे दिल में खौफे खुदा पैदा कर दे, वो पीर नहीं है तेरा। अबू हुरैरा रंग कभी पीला हो रहा है, कभी जर्द हो रहा है, कभी पीला, कभी जर्द, कभी पीला। मौत का वक्त है, कैफियत है, नज़ा का वक्त है, बिस्तरे नज़ा पर है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कौन सहाबी हैं? हुजूर के घर का लंगर खाते हैं। ये इनका घर कहां है? कोई अपना घर नहीं, असहाब सुफ़ा में शामिल हैं। क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अबू हुरैरा हुजूर के सहाबी हैं, आपने नाम तो सुना होगा ना। तो कभी रंग पीला होता है, कभी जर्द होता है, कभी रंग पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द। पूछा किसी ने हुजूर क्या मौत से डर लगा है? फरमाया नहीं नहीं मौत से नहीं डर रहा हूं। कहा फिर? फरमाया लगे मौत का फरिश्ता आने वाला है। मेरे नबी ने फरमाया
कोई बंदा तब तक नहीं मरता जब तक उसको ये खबर ना हो जाए वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में। तो चूंकि ये बिल्कुल फैसले का वक्त है अबू हुरैरा के बारे में, तो ये रोने का वक्त है। मैं यही कह रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा ने बड़े जुर्म किए हैं, बड़ा क्राइम किए हैं, मालिक मौत का वक्त है। अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो ये हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, अबू हुरैरा की कैफियत ये है, हमारी कैफियत हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, ऐसा हो सकता है ना, ये इसके बाद मैं तकरीर कभी ना कर पाऊं, यूं हो सकता है तो यूं भी हो सकता है। इस पूरे मजमे में कोई जवान, कोई बुजुर्ग ऐसा बैठा हो जिसे आज के बाद फिर कभी रोने की तौफीक न मिले, फिर कभी किसी महफिल की तौफीक न मिले, तो इस महफिल को समझो ये आखिरी महफिल है। मेरे नबी फरमाते हैं जब तक आखिरी समझ के नमाज नहीं पढ़ोगे ये नमाज तुम्हें लुत्फ नहीं देगी, नमाज को आखिरी पढ़ो। अब जरा तवज्जो करें, मेरी बात पे गौर करें। अपनी जिंदगी में आप बताएं, अगर आप नमाज को आखिरी समझ के पढ़ेंगे, ये सोच के हो सकता है ये आखिरी सजदा हो, अपने रब से मोहब्बत की बातें कितनी करेंगे। आप देखें हमने अपनी जिंदगी को बड़ा लंबा बनाया है। मौला अली फरमाते परेशानियां यही हैं कि हमने उम्मीदें बड़ी पाली हुई। जी जी बेशक। आप समझ रहे हैं? तो आप बैठे आराम से और अपनी जिंदगी में मैंने तकरीर आपसे करनी है। और ये माशाल्लाह मुंडी मिलक है गांव का नाम, मुझे बचपन से याद है, मैंने सुना तो अब है मगर ये नाम मुझे बचपन से अपने याद है। मैं कुछ इस वजह से नहीं कि आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, अल्लाह ने बड़ी तवज्जो से नवाजा है, बड़ी मेहरबानियां की हैं सईदना शेख के वसीले से, बड़ा करम है। मगर ये बात कह रहा हूं कि कुछ बातें इंसान को याद रहती हैं, उसमें से ये मुंडी मिलक गांव भी है, एक सैफपुर चित्तू गांव भी है, जहां हम बचपन में अपने ताया या अपने वालिद के साथ हकीम सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, तो यहां भी मैं आया हूं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे दादा भी यहां आते थे, सुभान अल्लाह, दादा भी आते थे। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है। कुछ लोगों को मेरी जात के ताल्लुक से मामलात रहते हैं, तो उनके साथ यही मसला है कि अल्लाह ताला उन पर रहम करे। दुआ किया कीजिए हर उस इंसान के लिए। तो आप बताइए, 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, फारूक बरकाती ने बड़ा अच्छा पढ़ा, पढ़ दूं? आप तो बोल ही नहीं रहे, तो सुभान अल्लाह तो बोलिए। ये इमाम हुसैन की महफिल है ना? लोग कहते हैं मुहर्रम का महीना हुसैन का। मैं कहा ये कैसी बात करते हो, जब मदीना हुसैन का है तो फिर हर महीना हुसैन का है। सुभान अल्लाह। ये आपने एक महीने को कैसे कर दिया? 2-3 शेर पढ़ता हूं फिर तकरीर करूंगा इंशाल्लाह। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लग रहा? अच्छा, सुकून महसूस हो रहा है जलसे में? सुकून हो गया ना? आराम से। हाँ, पढ़ता हूं 2-3 शेर, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। चल शेर कारी साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप आ जाइए, बैठे।